जी से हम जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, आपने सुना, ये है बताइए। अब ये स्थिति है और आप कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है। यहां तो कहा जा रहा है कि बकायदा एक नेक्सस काम करे, पीड़ित हमारे साथ बैठे हुए हैं, सबूतों के साथ बैठे हुए हैं, तस्वीरों के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन हमारे भारत देश में लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई धर्म परिवर्तन लालच, बस या जबरदस्ती या दबाव में कराया जाता है, वो सरासर गलत है और हम उस चीज को गलत मानते हैं। जितेंद्र जी, लेकिन अगर किसी साजिश के तहत हो रहा है ना, और खासतौर पर ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। दिनेश शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सबूत लगातार पेश कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी बात पहले। देखिए, बहुत साल मैं आपको मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर हजारों क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज हैं, सैकड़ों कॉलेज हैं। उन कॉलेजों के अंदर जो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, लाखों बच्चे अभी तक जहां पर उन्होंने शिक्षाएं पाई हैं, उन लाखों बच्चों में से कितनों ने क्रिश्चियन धर्म को ग्रहण कर लिया या कितनों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। सर, हम तो स्कूल की बात ही नहीं कर रहे ना, हम स्कूल और हम कॉलेजेस की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो एक नेक्सस की बात कर रहे हैं, ईसाई मिशनरियों की बात कर रहे हैं। सर, सुआर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है, बहुत से लोगों ने वर्षों पूर्व धर्म के नाम पर यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया, जबरन नहीं, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया। दिनेश शुक्ला जी मौजूद है ना? कुछ वर्षों जितेंद्र जी, कुछ लोगों शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। शुक्ला जी जवाब देंगे आपकी बात। मैं इनको जवाब दे दे रहा हूँ, इनको जवाब दे दे रहा हूँ। शायद इनको नहीं पता होगा या जो भी इनका स्वार्थ होगा। आप एक मिनट सुने तो मैं जवाब इनको दे दे रहा हूँ। जिस ये स्वार्थ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज भी जो ईसाई समुदाय से नहीं है, इस पर दबाव बनाया जाता है, धर्म को उसे बदल कोई रहा प्रमोशन नहीं दिया जाता है। जो अभी मैं तत्काल आपको बता दूं कि इनके जो पादरी जो वीसी हैं, आरवी लाल साहब, इनके जो ट्रांसलेटर हैं, वो इसी दरबार में ट्रांसलेट करते हैं, पादरी है। और उनको डिपार्टमेंट में सुन तो लीजिए पहले उनकी बात पूरी। उनको मास्कॉम डिपार्टमेंट में डीन बनाया गया है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, कोई एक दो नहीं है। उनको प्रमोट करके आगे बढ़ा दिया जाता है। जो गैर ईसाई समुदाय से है, उनको नीचे कर दिया जाता है। ना किसी की योग्यता पे ध्यान दिया जाता है, ना कोई मानक है। तो ये कैसे कह सकते हैं? अच्छी जिंदगी का ख्वाब है, हमने कह दिया कोई अच्छी जिंदगी पाएगा, अपने धर्म को बदल लेगा। मेरे पास हम देख रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं। ये तो गलत बात है। सर्वे कराइए ना, 2012 जो वहाँ नौकरी कर रहा है, उस तरह से अरे जितेंद्र जी, जिस बात की आप कह रहे हैं कि अगर लोभ और लालच में अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो ये गलत बात है, फिर वो अपने धर्म को नहीं मानता है। सर, लोभ लालच नहीं होता है, सर, गरीबी होती है, बेबसी होती है। और आप भी जानते हैं, पैसों के लिए तो लोग बड़े बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। अगर गरीब को कोई लालच दिया जाएगा तो वो बेचारा करेगा क्या? और वो चीज आपकी ईसाई मिशनरी कर रही है। सुनिए, जो पैसे के लिए क्रिमिनल बन जाता है, वो उस क्रिमिनल को सजा दी जाती है, क्रिमिनल बनाने वाले को भी, और जो क्रिमिनल तो वो वही तो कर रही है ईसाई मिशन। विशाल हमारे साथ है। विशाल, आप ग्राउंड पर गए, क्या दे रहा है, उसको भी सजा होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, वीरेंद्र जाएंगे। विशाल, एक विशाल से उसको भी सजा होनी चाहिए। जितेंद्र जी रुकिए, विशाल से एक रिएक्शन। विशाल, आप ग्राउंड पर गए, सच्चाई क्या सामने आई? गरीबी, बेबसी, मजबूरी? देखिए, सच्चाई ये थी कि देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर टारगेट वही लोग होते थे जो बहुत ज्यादा गरीबी तबके के नीचे रहते थे, जिनको तुरंत ही जो है सुविधाएं मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप लोगों ने बातचीत की उनसे पूछा कि आप हमको ये सब सुविधाएं क्यों दे रहे हैं? तो उनका कहना था कि हमें चीजें मिल रही थी और चूंकि हमारे पास ये सब चीजें नहीं थी और हमने इसको लेकर अपनी जिंदगी। ठीक है विशाल, आएंगे आपके पास। दिवाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। दिवाकर जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, ये लोग स्कूल में सेवा भाव के उसमें आते हैं और स्कूल में नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो इनकी चैरिटेबल सोसाइटियां हैं, उसमें करोड़ों रुपए धन कमा के ये केवल धर्मांतरण में लगाते हैं। नंबर एक, ये अस्पताल खोलते हैं, अस्पताल में चैरिटेबल करते हैं कि हम फ्री सुविधाएं देंगे, फ्री इलाज करेंगे, मगर ये फ्री के नाम पर लोगों से पैसा लेते हैं
उसका पैसा भी ये धर्मांतरण में लगाते हैं। इसलिए सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत इनकी सोसाइटी के आय व्यय की पूरे देश में जितनी सोसाइटी है ईसाइयों की चाहे गैर ईसाइयों की, सबकी जांच होनी चाहिए और सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ही धर्मांतरण को पूरी तरीके से हम देश में रोक पाएंगे। ठीक है, एएन मित्तल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कानून की बात भी लगातार हम कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब मामले सामने आते हैं तो उन केसेस में एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन संचालक फरार हो जाते हैं और ये बहुत दूर दूर तक लंबे केसेस चलते हैं, बहुत सालों तक चलते हैं। जैसा कि दिनेश जी भी बता रहे हैं कि 2004 से इस संस्था पर आरोप लगते रहे इसी तरीके के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने जो सर्वे किया है और आपने जो साक्ष्य इकट्ठा किया है उसको आप फतेहपुर पुलिस के पास भेजिए, पुलिस उसकी जांच करेगी और आप उत्तर प्रदेश सरकार को भेजिए। अब इस बारे में बहुत कठोर कानून है और ये कानून 2020 से लागू हो गया है। इसमें पहले अध्यादेश जारी किया गया था 27 नवंबर 2020 को और उसके बाद अधिनियम बना दिया गया और उस अधिनियम में ये व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति धन के लालच में, लोभ में, भय दिखा करके, डर दिखा करके अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो न्यूनतम 1 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की सजा है। परंतु अगर धर्मांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो न्यूनतम सजा 2 साल की है और अधिकतम सजा 7 साल। विशाल आ रहे हैं आपके पास। और जो संस्था इसमें इन्वॉल्व है, मित्तल जी से सवाल है, क्योंकि मित्तल जी ने ये पूरा मसौदा बनाया था, पूरा ड्राफ्ट बनाया था। जी मित्तल जी, आपसे एक सवाल है। तो आपने ड्राफ्ट बनाया था, वो जब आप ड्राफ्ट बना रहे थे तो हमने जब आपसे बात किया था तब आपने ये कहा था कि ये चीजें हमने तब रखी हैं जब ईसाई जो के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर ये जो धर्मांतरण कानून है इसका मसौदा उस टाइप में तैयार किया गया है। क्या मैं सही हूं इस बात को? हाँ, निश्चित रूप से धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है आप। और देखिए धर्मांतरण 2 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से और एक दबाव से। वो दबाव चाहे पैसे का हो चाहे सुविधाओं का हो। अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण कराना चाहता है तो हमने जो कानून उत्तर प्रदेश में बनाया है उसमें ये व्यवस्था की है कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्मांतरण करना चाहता है तो वो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रतिवेदन देगा, एक डिक्लेरेशन देगा और जिला मजिस्ट्रेट उसकी जांच कराएंगे। संबंधित पादरी या जो भी पुजारी है या जो भी मौलवी है उसका नाम पता देना होगा और जो भी व्यक्ति धर्मांतरण कराएगा। लेकिन मित्तल साहब एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। आप तो बहुत बारीकी से इसको समझते होंगे और आप एक रिटायर्ड जज है, आपके सामने नहीं आया होगा कि गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के केसेस आपने ज्यादा देखे होंगे? निश्चित रूप से अशिक्षित लोगों को और गरीब लोगों को ही इसका शिकार बनाया जा रहा है और अब से नहीं, मुगल शासन में भी बनाया जाता था, ब्रिटिश काल में भी बनाया जाता था और स्वतंत्रता के बाद जी ये बात सन 1954 में जीतन जी